नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 का आयोजन गुरुग्राम के सेक्टर 37 में किया जाएगा। गुरुग्राम में उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ हरियाणा के सभी उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गुरुग्राम में 18 नवंबर से 20 नवंबर तक 3 दिवसीय गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कई अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्री भी भाग लेंगे। हरियाणा के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से करीब 140 कंपनियां इस एक्सपो में अपना प्रदर्शन करेंगी और उद्योगपति एक दूसरे के साथ उद्योग के बारे में विचार विमर्श भी करेंगे, जिससे कि उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। ये एक इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, तो इसको हमारी जो संस्था है ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ये सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कोरोना के बाद से ये महसूस किया जा रहा था कि इंडस्ट्री कुछ रिवाइवल के लिए कुछ ढूंढ रही है। तो सबसे अच्छा प्रोग्राम हमें यही लगा कि किसी एक्सपो का आयोजन हो और हम उसको सपोर्ट करें, ताकि इंडस्ट्री को एक बूस्टर मिले और आपस में मिलजुल के पता लगे कि हमारे आसपास क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो यही एक प्रोग्राम था जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर, कितनी इंडस्ट्रीज में भाग लेने वाली हैं, कहाँ से? इसमें लगभग 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनका कंफर्मेशन आ गया है। वो तो एग्जीबिटर हैं, लेकिन एज ए विजिटर तकरीबन 4-5 हज़ार या 6 हज़ार तक लोगों ने इसमें आना है, जो भी सभी इंडस्ट्री के लोग होंगे। और हमने इन्विटेशन दिया है हरियाणा की सभी प्रमुख इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन दिया है। गुड़गांव की तो सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑलरेडी अपना समर्थन दे चुकी हैं इस एक्सपो के लिए। सर, चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं सर? चीफ गेस्ट के लिए कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं जिनसे बात चल रही है, जैसे कि अभी नवीन जी ने बताया कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, उनका कन्फर्मेशन आ गया है। आज शाम तक अर्जुन राम मेघवाल जी का कन्फर्मेशन आ जाएगा। श्री सुरेश प्रभु जी ने भी ऑलरेडी कन्फर्मेशन दे दिया है, और कुछ स्टेट मिनिस्टर्स हैं जिनसे बात चल रही है, उनका कन्फर्मेशन भी कल सुबह तक हो जाएगा। सर, इस एक्सपो के बाद हरियाणा की इंडस्ट्री को कितनी ग्रोथ मिलेगी, साथ ही साथ हरियाणा के अगर रिवेन्यू की बात करें, हरियाणा सरकार की रिवेन्यू कितनी बढ़ोतरी आप मान लीजिए? देखिए, एज सच इसका डाटा तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही इस एक्सपो का हमने अनाउंसमेंट किया तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे आकर के मिले जिनको ये पता था कि उनका प्रोडक्ट यहाँ से कहीं नोएडा में या किसी और जगह जाके बिकता है, और वहाँ से फिर अल्टीमेटली गुड़गांव में ही आता है, उनके सेक्टर के पड़ोस में ही किसी को बिकता है। तो ये एग्जीबिशन लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि उन लोगों को पता लगे और अपना प्रोडक्ट अपने ही यहाँ कंज्यूम हो, तो अपनी रेवेन्यू अपनी सरकार अपना क्षेत्र का बढ़े। सर, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये एक्सपो हो क्यों रहा है। आज जिस जगह पर हम यहाँ एकत्रित हैं, ये हमारे यहाँ सेक्टर 37 औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र भी गुरुग्राम नगरी का, जिसे गुरुओं की धरती कहा जाता है। आज के समय में गुरुग्राम को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया को औद्योगिक क्षेत्र के लिए गुरुग्राम अपने आप को दिखाता है। बावजूद उसके हमारे यहाँ पर 2008 के बाद अभी तक कोई भी इस तरह का इंडस्ट्रियल एक्सपो नहीं लगा। हमारे ही क्षेत्र की उद्योगपति प्रगति मैदान, नोएडा, फरीदाबाद, गुजरात, देश के अलग अलग राज्यों में बिजनेस ढूंढने जाते हैं, जबकि पूरे देश का जो नज़र है वो गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर पर रहता है। बावजूद इसके हमारे इंडस्ट्रीज़ को बाहर जाना पड़ता है। तो एक प्रयास किया है, संयुक्त प्रयास है। गुरुग्राम के सारे औद्योगिक एसोसिएशनों ने मिल कर के हमारे साथ एज ए एडवाइजरी बोर्ड में इसमें हमारे साथ वो लोग जुड़े, चाहे वो कादीपुर की एसोसिएशन हो, मानेसर एसोसिएशन हो, या उद्योग विहार या बसई या कुछ भी। ये सारी औद्योगिक एसोसिएशनों ने मिल कर के जब हम सबसे डिस्कशन किया, हमारी आपस में बातचीत हुई कि उद्योग जगत को कोई कैसे हमें फ़ायदा मिले। हम लोग पिछले काफ़ी समय से बार बार इंडस्ट्रियल टॉक करते थे, जिसमें हम लोग अलग अलग अधिकारियों को बुलाते थे संबंधित विभागों के, बट उससे हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, पूरी का उसका हमारा कोई समाधान नहीं निकलता था। हमारा बिजनेस कैसे बढ़े, इस चीज़ को लीड करते हुए हमारी संस्था नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने एक जिम्मेदारी ली कि क्यों ना एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन और नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल मिलकर एक मंच बनाए और सभी उद्योग जगत के लोगों को एक साथ मिलाए, जिससे हमारा लोकल बिजनेस जनरेट हो, जो इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना भी है, वोकल फॉर लोकल। हमारे आसपास इतने सारे कंपनियां हैं, इतना सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, जो हमें मालूम नहीं है कि हमारे आमने सामने वाली कंपनियां क्या कंपोनेंट बनाती हैं। इस वजह से हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ता जा रहा है। कोविड की मार जो झेल रहा है इंडस्ट्री, उसको कैसे सपोर्ट मिले, यही एक तरीका है जहां उनको कम दामों में कम से कम प्राइस पर अपने आप को शोकेस करने का मौका मिले।
यही वजह है हमने पिछले 1 महीने पहले इस आयोजन की शुरुआत की थी और आज अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, हमारे लगभग 100 स्टॉल यहाँ पर बुक हो चुके हैं। आज हमें ये जगह छोटी पड़ रही है। पूरे आसपास के एरिया के अंदर हमारे पास कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं है जहाँ पर इंडस्ट्री अपना एक्सपो लगा सके, और पूरे हरियाणा का लगभग 1/3 भाग जो खर्चे का वो सिर्फ सेक्टर 37 गुड़गांव के ये जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं ये वहन करते हैं। तो आज आपके इस माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं सरकार को, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बार पत्र लिखा, उनके ऑफिशियल मेल पर उनको फ़ोन किए, उनको मैसेजेस किए, पर हमारे पास वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उद्योग जगत सिर्फ और सिर्फ कर देने का नहीं है कि हम लोग सिर्फ हम टैक्स ही भरते रहें, जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय भी हमें आप लोगों की ज़रूरत है। हम आपसे किसी तरह की सहायता नहीं मांग रहे, बट आप हमारे बीच में तो आके खड़े हो। हमने यहाँ जितने भी अधिकारियों से अभी तक मदद मांगी, सारे अधिकारी हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम विभाग हो, प्रशासन हो, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, सबकी अपनी अपनी जितनी भी उन लोगों के हाथों में थी वो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा मंच तैयार हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन है कि इस आयोजन को सफल बनाएं, अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में आएँ और इस उद्योग जगत को आगे बढ़ाएं। ताकि आपने प्रगति मैदान का जिक्र किया, जी, वहाँ पर विदेश से भी इंडस्ट्रीज आती हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में जी, क्या यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाया जा रहा है वहाँ पर भी विदेश से जो कंपनियाँ हैं वो आएंगी, वो अपना लगाएगी उसको? सर, गुरुग्राम एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जहाँ कहीं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ भी यहाँ पर बिजनेस कर रही हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया है, ये हमारा पहला इनिशिएटिव था इतने समय के बाद, जहां हमारे ही आसपास की इतनी सारी इंडस्ट्री थी, हमने उनको स्पेस देने का प्रयास किया है। तो हमारे पहली शुरुआत थी, तो जितना लोगों तक हम पहुंच सके हमने प्रयास किया, उतने लोगों से हम जुड़े। तो हमारे यहाँ के जितने भी बड़े ब्रांड हैं, चाहे आप हनीवेल, JBM, मारुति, हमारा डार्विन ग्रुप जो देश का इस समय इतना बड़ा ग्रुप है, ये सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। वरना लॉजिस्टिक में इतना बड़ा नाम है, सनटेक, ग्रेशियस एक्सप्रेस, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सब हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। तो ये हमारे लिए भी एक हौसला बढ़ाने वाली बात है कि एक इतनी छोटी सी शुरुआत के अंदर इन सब ने हमारा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि इस समय की मांग है, हरियाणा को आगे बढ़ाना है हमें। नमस्कार जी, मैं अभिनव बंसल, मैं नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के साथ एडवाइज़र हूँ यहाँ पर, और मैं खुद सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैंने गुंजन भाई से बात करी कि सर्विस इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज आप देखेंगे गुड़गांव एक हब बना हुआ है जहाँ से 90% रेवेन्यू हरियाणा सरकार को मिलता है, और सारी इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशन है, बट सर्विस इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन के नाम पर यहाँ पर कोई एसोसिएशन नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री 18% GST आपको भरता है और उसके लिए कोई सपोर्टर नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जब आप कैपिटल की बात करते हो, जहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर तो कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। आपको मशीनरी के लिए लोन दिया जाता है, फैक्ट्री के लिए लोन दिया जाता है, सर्विस सेक्टर के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। MSME के नाम पर बहुत तरह के मजाक किए जाते हैं कि हम ये देंगे और वो देंगे, बट जब आप एक्चुअल ऑन ग्राउंड जाते हैं तब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। तो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जितनी भी नई कंपनीज़ आ रही हैं, IT कंपनीज़ आ रही हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ आ रही हैं, वो सब सर्विस सेक्टर के अंडर आ रही हैं। वो रेवेन्यू तो जनरेट कर रही हैं, वो इंटरनेशनल रेवेन्यू को भी ला रही हैं हरियाणा में और इंडिया में, बट उनको सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और वो सरकार के सामने उसकी प्रेजेंटेशन दी जाए। एक्सपो में किस तरह आप इन बातों को रख पाएंगे? एक्सपो में हमारे कुछ स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं जो कि अलग अलग सेशंस में अपना अपना इस चीज़ के बारे में मुद्दे को रखेंगे, और हम एक अपना कहते हैं पूरा एक इसका लेटर बनाकर सरकार को भी सबमिट कर रहे हैं, जो गुंजन जी इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। तो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक सेक्टर है जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसके आगे आता है सर्विस सेक्टर जो उनके प्रोडक्ट्स को सेल करता है, ट्रेड करता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई, लेकिन जब सेलर्स और ट्रेडर्स जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक सर्विस सेक्टर उसके साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें वही मैसेज देना है कि कैसे प्राइसिंग पॉलिसी को कंट्रोल किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी के साथ इनबिल्ट किया जाए, और वहाँ पर सेल्स को बढ़ाया जाए जहाँ पर हमें इंटरनेशनल और हर जगह से ऑर्डर्स मिले। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 का आयोजन नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे एक्सपो में उद्योग की अलग अलग तस्वीर देखने को मिलेंगी। हरियाणा में पहली दफा इतने बड़े स्तर पर इस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक दूसरी कंपनियों के बीच संबंध स्थापित होंगे, जिससे इन्वेस्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो वहीं दूसरे देशों में भारतीय उद्योग को एक्सपोर्ट करने का बेहतर अवसर भी मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।